अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो P0016 पे है। ठीक है, ये कोड जो है जब भी आए तो आपने क्या करना है और किस तरीके से गाड़ी का ये कोड क्लियर करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने सबसे पहले चेक करनी है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, P0016 कैम पोजीशन का कोड है। ठीक है, कैम पोजीशन कॉरेलेशन बैंक 1 सेंसर ए। ठीक है, कॉरेलेशन का मतलब होता है बराबरी का राबता। ठीक है, जो उनका एक टाइमिंग होती है जो कैम की, दोनों कैम की। ठीक है, इनका जो आपस में तल्लक होता है, जिस तरह ये टाइमिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जब कोड आएगा तो गाड़ी में ज़्यादातर गाड़ी में मिसिंग होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिसिंग होती है। और जो आरपीएम है, आरपीएम अगर 1000 पे है तो 1000 से 900 पे आ जाएगा और 1100 पे चला जाएगा। यानी 100 या 50 आरपीएम जो है अप डाउन ऐसे 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 अप डाउन होते रहते हैं आरपीएम। ठीक है, मिसिंग होती है। और ये सेम मिसिंग तब भी होती है जब गाड़ी के वाल ख़राब होते हैं, तो फिर भी हेड के वाल जब ख़राब हों तो फिर भी ये मिसिंग हो सकती है। और भी बहुत सारे फॉल्ट हैं, ये आरपीएम जो है स्टेबल नहीं होते, अप डाउन होते रहते हैं आरपीएम ऐसे। ठीक है, और गाड़ी में मिसिंग होती है। कोड ये होता है। ठीक है, और ऐसा भी मुमकिन है कि मिसिंग ना भी हो। अगर मिसिंग नहीं है तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है मिसिंग नहीं होती, लेकिन टाइमिंग चैन की जो है वो आवाज़ आ रही होती है इंजन में से। ठीक है, अगर टाइमिंग चैन की आवाज़ आ रही है तो फिर फॉल्ट को पकड़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आवाज़ नहीं भी आ रही तो फिर भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी जैसे मैं आपको बताऊंगा। कैम पोजीशन कॉरेलेशन मतलब कि जो टाइमिंग है वो आउट है, टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग का जो दोनों कैम का कैम पोजीशन का दोनों कैम का जो आपस में टाइमिंग है वो आउट है और कैम का क्रिंग के साथ आउट है। अब होता क्या है, या तो टाइमिंग बेल्ट पे पहले बात कर लेते हैं। अगर टाइमिंग बेल्ट वाली गाड़ी है तो उसमें दो फॉल्ट होते हैं। मैं वो फॉल्ट बताऊंगा जो ज़्यादातर आते हैं और आपका मसला हल हो जाएगा इनमें से। जो टाइमिंग बेल्ट वाली गाड़ी है उसके जो है इधर से 2 या 3 टीथ जो है वो ख़राब हो जाएंगे। जब बेल्ट चेंज नहीं होता टाइमिंग बेल्ट तो उसके जो ये टीथ होते हैं वो यहाँ से मिस होते हैं। ठीक है, जब ये मिस जो टीथ हैं जब ये कैम के ऊपर आएंगे यहाँ पे तो टाइमिंग में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, फ़र्क आएगा जब तो मिसिंग होगी और ये कोड आ जाएगा। मिसिंग इसलिए होगी जो कैम सेंसर है वो सिग्नल देता है ईसीयू को, और ईसीयू जो है इंजेक्टर में पल्स भेजता है। और जो इंजेक्टर का पल्स है और क्रैंक सेंसर का भी सिग्नल जाता है तो स्पार्क प्लग में जो है स्पार्क होता है। अगर ये टाइमिंग आउट हो जाती है जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक बनता है, ठीक है, या फिर सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर इंजेक्टर स्प्रे करता है तो आपके सिलेंडर जो गाड़ी के सिलेंडर है इंजन के उनमें मिस फायर आएगा। ठीक है, टाइमिंग बेल्ट के टीथ चेक करने हैं आपने, टाइमिंग प्लेट ओपन करके टीथ चेक कर लेने हैं। ठीक है, टीथ उसके ख़राब हैं तो आप टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस करें, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर टाइमिंग बेल्ट के टीथ ख़राब नहीं है, टाइमिंग बेल्ट ठीक है, तो फिर आपका जो टाइमिंग है वो आउट है। ठीक है, आपने टाइमिंग की क्रैंक की मार्किंग कैम की मार्किंग चेक कर लेनी है तो आपका टाइमिंग आउट होगा। आप टाइमिंग सेट करेंगे तो आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने ये भी चेक करना है टाइमिंग आउट क्यों हुआ, उसका एडजस्टर जो बैरिंग है वो लूज़ है या क्या वजह है, ये भी चीज़ आपने चेक कर लेनी है।
तो आपका टाइमिंग जब सेट करेंगे तो आपका गाड़ी का जो मसला है वो हल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइमिंग चेन पे। टाइमिंग चेन का ये समझ लें, एक चेन का ये टीथ है, ठीक है, और एक ये है। चेन के ऊपर मार्किंग भी होती है, और ये क्रिंग का कर लें, एक क्रिंग का। जब आपका टाइमिंग चेन का टेंशनर ख़राब होता है तो चेन के अंदर प्ले आती है, और चेन जो है वो भी ज़्यादा चलने के बाद जो है उसमें भी प्ले आ जाएगी। ठीक है, तो जब प्ले आ जाएगी टाइमिंग चेन में तो टाइमिंग चेन साउंड भी करेगा, गाड़ी के आरपीएम भी अप डाउन होंगे। और टाइमिंग चेन अगर ठीक होगा तो हो सकता है उसका जो टेंशनर होता है वो ख़राब होगा, तो फिर भी चेन में प्ले होगी। जब प्ले होगी, जब उसकी प्ले यहाँ पे आएगी तो ये जो दोनों कैम का जो टाइमिंग है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब वो वाली प्ले इस एरिए में आएगी तो कैम और क्रैंक का जो टाइमिंग है वो उसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्रैंक ऐसे घूम रही है और ये जो कैम है ये पीछे रह गई। ये जो टीथ है इसको यहाँ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चैन जो है ये लंबा हो गया। ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई तो ये कैम जो है पीछे रह जाएगी। एक टीथ इसका टाइमिंग आउट नहीं है, लेकिन प्ले की वजह से इसका एक टीथ पीछे रह गया तो गाड़ी मिसिंग भी करेगी और ये कोड आ जाएगा। फिर आपने चेक कैसे करना है कि साउंड भी आएगी, और आपने टैबलेट कवर ओपन कर लेना है और ये टाइमिंग चेन ऊपर से नज़र आएगा, तो यहाँ से आपने हाथ से इसको प्ले करना है। ठीक है, इसमें प्ले होगी। अगर प्ले है तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये टाइमिंग चेन यानी कंप्लीट टाइमिंग किट आपने चेंज करनी है। चेन और टेंशनर अगर उसके साथ किट में चेन गाइड आती हैं वो भी आपने चेंज कर देनी है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर इसमें प्ले नहीं है ज़रा भी तो फिर आपने इसकी टाइमिंग बराबर करनी है। ठीक है, टाइमिंग चेक करनी है क्रैंक दोनों कैम की, तो टाइमिंग आउट होगी तो आपने कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। या टाइमिंग आउट होगी या फिर चेन में प्ले आ जाएगी, यहाँ से आप ऐसे प्रेस करेंगे हाथ से तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें प्ले होगी तो आपने टाइमिंग किट पूरी चेंज कर देनी है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो 100 में से 90% जो प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सेंसर वगैरह की हो सकती है, लेकिन आप वो भी चेक कर लें, लेकिन ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। इसमें से आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास गाड़ी आती है और वो बंदा आपको कहता है कि मैंने इंजन चेंज किया और इंजन चेंज करने के बाद ये कोड आना शुरू हुआ, तो फिर आपने उसकी कैम चेक करनी है, क्योंकि जो आप इंजन चेंज करते हैं उनकी कैम के टीथ जो होते हैं जहाँ पे सेंसर सेंस करता है उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो फिर आपको जो पुराना इंजन था उस गाड़ी में उसकी कैम डालनी पड़ेगी, तो फिर ये आपका कोड क्लियर होगा। इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा, जहाँ पे सेंसर चलता है वो टीथ जो है वो भी बेंड हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो मैंने सबसे पहले चीज़ें बताई ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस कोड के बारे में समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।